अडानी विवाद के बीच रिजर्व बैंक बोला, ऐसे मामलों से बैंक बेअसर। मुंबई अडानी ग्रुप को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जैसे बैंकों ओर से दिए गए कर्ज को लेकर उठ रहे सवालों पर बुधवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के ये बैंक इतने बड़े और मजबूत हैं कि उन पर ऐसे मामलों का असर नहीं पड़ेगा। दास ने कहा कि आरबीआई ने स्वयं से अपना आकलन किया और आज के समय में भारतीय बैंकों का आकार और उनकी क्षमता काफी मजबूत है। गवर्नर से यह पूछा गया था कि क्या मौजूदा स्थिति में आरबीआई घरेलू बैंकों को अडानी समूह की कंपनियों को दिए गए कर्ज को लेकर कोई निर्देश जारी करेगा। दास ने कहा कि बैंक कर्ज देते समय कंपनी का पूरी तरह से वैल्यूएशन करते हैं, संबंधित कंपनी का फंडामेंटल, कैश फ्लो आदि पर गौर करते हैं। कर्ज के मामले में कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। वहीं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन ने कहा कि घरेलू बैंकों की तरफ से अडानी समूह को दिए गए कर्ज कोई बहुत ज्यादा नहीं है। रिटेल महंगाई दर में नरमी मुमकिन। विस, नई दिल्ली। आरबीआई का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई दर में नरमी आएगी। चालू वित्त वर्ष में ये 6.5% के स्तर पर रहने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में रिटेल महंगाई की दर 6% से नीचे यानी 5.3% पर आ सकती है। सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट तथा भारत की कच्चे तेल की खरीद $95 प्रति बैरल रहने के आधार पर केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए रिटेल महंगाई के अपने अनुमान को कम किया है। हालांकि ये 4% से ऊपर रहेगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा पेश करते हुए कहा कि उतार चढ़ाव भरे घटनाक्रमों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था जुझारू बनी हुई है। लोगों का विवेकाधीन खर्च बढ़ने की वजह से शहरी मांग बढ़ रही है। विशेष रूप से सेवाओं, यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य पर लोगों का खर्च बढ़ रहा है। चालू वित्त वर्ष के मुकाबले अगले वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ फिसलकर 6.4% रह सकती है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में चालू खाते का घाटा कैड पहली छमाही यानी अपेक्षित कर की तुलना में कम रहेगा। आरबीआई के अन्य फैसले। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल रुपये के इस्तेमाल संबंधी रिटेल कस्टमर के लिए पायलट प्रोजेक्ट में 5 और बैंक और 9 नए शहर भी शामिल किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने ई-रुपये को रिटेल ग्राहकों के लिए दिसंबर की शुरुआत में पहली बार जारी किया था। रिटेल ई-रुपया अभी केवल 50,000 ग्राहकों और 5,000 दुकानदारों को ही उपलब्ध है। शक्तिकांत दास ने कहा कि घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। म्यूचुअल फंड में विदेशी निवेश की सीमा $7 अरब की है। गवर्नर दास ने कहा कि देशों से चुनिंदा हवाई अड्डों पर आने वाले यात्रियों को भुगतान के लिए ओपी का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। आरबीआई 12 शहरों में क्यूआर कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन को लेकर पायलट परियोजना शुरू करेगा।